दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको इस बात की वार्निंग दे रहा हूं कि यदि आप कहते हैं कि आप एक मसीह हैं और मसीह में विश्वास करते हैं और फिर भी इस एक चीज़ को बार बार करते हैं तो आपका उद्धार नहीं हुआ है। यह एक चीज़ क्या है, इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री में प्रेरित पौलुस ने लिखा, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। प्रेरित पौलुस का कहना है कि अपने आप को जांच कर देखो, परखो कि क्या तुम सचमुच मसीह में हो या नहीं। अगर नहीं तो फिर तुम निकम्मे निकले हो। इंग्लिश में भी पढ़ते हैं एक बार। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा हुआ है, एग्जामिन योर सेल्व्स टू सी इफ योर फेथ इज जेन्युइन, टेस्ट योर सेल्व्स, surely you know that Jesus Christ is among you. If not, you have failed the test of genuine faith. यहाँ पर हिंदी में जो शब्द है परखो अपने आप को, इंग्लिश में है एग्जामिन। जब हम इसी शब्द को यूनानी भाषा में यानी कि ओरिजिनल भाषा में चेक करते हैं तो वहाँ पर उसका मतलब होता है टू पुट समथिंग टू टेस्ट, किसी चीज़ को जांचना, और टू पुट समथिंग ऑन ट्रायल, दिए गए नियमों के अनुसार अपने आप को या फिर किसी चीज़ को जांचना। और यह यहाँ पर एक प्रेजेंट इम्पेरेटिव वर्ब है। यहाँ पर प्रेजेंट का मतलब हुआ कि वर्तमान में ऐसी चीज़ें जो मसीह होने के नाते आपको लगातार करते रहना है। और इम्पेरेटिव का मतलब हुआ कि यह एक सुझाव नहीं है कि आपका मन करे तो आप करें और आपका मन नहीं करे तो आप मत करें। अपने आप को जांचो या मत जांचो, आपके ऊपर है। नहीं, बाइबल का कहना है कि यह एक आज्ञा है, इम्पेरेटिव है, और अपने आप को जांचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि अपने आप को रेगुलरली जांचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये एक सुझाव नहीं बल्कि एक आज्ञा है कि जब आप मसीह में चल रहे हैं तो अपने आप को रेगुलरली चेक करना है आपको। तब सवाल ये उठता है कि आखिरकार मैं अपने विश्वास को कैसे परख सकता हूँ, कैसे अपने विश्वास को चेक कर सकता हूँ कि आखिरकार मैं सही रास्ते पर हूँ। दोस्तों, कुछ सवाल हैं जिन्हें आप अपने आप से पूछ सकते हैं और इन सवालों का जवाब आप अपने आप में दे सकते हैं, और तब आप जान पाएंगे कि क्या आप सचमुच मसीह में बने हुए हैं। पहला सवाल, क्या आप विश्वास करते हैं कि स्वर्ग जाने का एकमात्र रास्ता सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है? बेसिकली इसका मतलब यही हुआ कि प्रभु यीशु को छोड़ किसी दूसरे के पास उद्धार नहीं है। क्या आप ऐसा विश्वास करते हैं? दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, क्या आप विश्वास करते हैं कि आपके अच्छे काम आपको स्वर्ग ले जाएंगे? बेसिकली इसका मतलब हुआ कि क्या आप अपने कर्मों से उद्धार प्राप्त कर सकते हैं? क्या आप ऐसा विश्वास करते हैं? क्वेश्चन नंबर 3, क्या आप विश्वास करते हैं कि बाइबल परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया सत्य वचन है जो कि बिल्कुल 100% करेक्ट है और उसमें एक भी गलती, एक भी कमी नहीं है? क्या आप बाइबल पर 100% विश्वास करते हैं? क्वेश्चन नंबर 4, क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु मुर्दों में से जी उठा और फिर दोबारा वापस आएगा? तो दोस्तों, ये तो हुए कुछ विश्वास से जुड़े हुए सवाल जो हम अपने आप से पूछ सकते हैं। लेकिन विश्वास के साथ ही साथ अब एक नेक्स्ट कैटेगरी भी है जहाँ पर हम बात करेंगे कि हमारे बिहेवियर से जुड़े हुए सवाल। सो बेसिकली यहाँ पर 2 कैटेगरी हैं, एक है बिलीफ यानी कि हमारा विश्वास, और दूसरा है बिहेव यानी कि हमारा विश्वास। हमारा विश्वास क्या है और क्या हम अपने विश्वास के अनुसार वैसा व्यवहार करते हैं? तो अपने व्यवहार को जानने के लिए कुछ और सवाल हैं जिन्हें हम चेक कर सकते हैं। पहली बात, आपको क्या लगता है, क्या अबॉर्शन करना पाप है? आपका मानना क्या है गर्भपात के बारे में? आपको लगता है ये ठीक है या ठीक नहीं है? दूसरी बात, क्या आपको लगता है समान लैंगिक संबंध पाप है? सेम सेक्स मैरिज, सेम सेक्स करना, आपको क्या लगता है कि ये पाप है या फिर सही है? तीसरा सवाल, क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाना गलत है? ये कुछ वो सवाल हैं जो आपको अपनी ज़िंदगी चेक करने में जेन्युइनली सहायता कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि आप ऐसे सवालों को क्यों दे रहे हैं, 1 मिनट वेट कीजिए और अभी आपको पता लगेगा कि आखिरकार इनका मकसद क्या है। वो एक चीज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि वो एक चीज़ जो विनाश का कारण हमारे लिए बनती है कि बहुत से मसीह बाइबल की बातों में से कुछ बातों को फॉलो करते हैं और कुछ बातों को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो वही फॉलो करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। वो सिर्फ बरकत, आशीषों के वचनों को मानते हैं और चेतावनियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। मसीहत को सिर्फ बेनिफिट के लिए
सिर्फ फ़ायदा मिलेगा, इसलिए हम यीशु मसीह में आएंगे, ना कि क्रिश्चियनिटी के और यीशु के बिलीफ के लिए और बिहेवियर के लिए लोग जाने जाते हैं, सिर्फ बेनिफिट के लिए जाने जाते हैं। अगर देखिए इसे कहा जाए तो इसे 3 बी के द्वारा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। पहला है बिलीफ, दूसरा है बिहेवियर और तीसरा आता है बेनिफिट। बिलीफ यानी कि जैसा हमारा विश्वास है, परमेश्वर हमसे वैसा व्यवहार भी चाहते हैं। बट हम विश्वासी क्या करते हैं, ना बिलीफ ना बिहेवियर, हम ओनली बेनिफिट्स के पीछे भागते हैं। अच्छा काम चाहिए, अच्छी इनकम चाहिए, अच्छी हंसी खुशी परिवार चाहिए, अच्छा चर्च चाहिए, लेकिन मसीह का स्वभाव अपने जीवन में कभी नहीं दिखता। दोस्तों, ये जो सवाल आपसे पूछे गए थे उनका मकसद था कि आप जान सके कि आपकी लाइफ आज कहाँ है। देखिए, आज लोग कहते हैं हाँ मैं एक मसीह हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, मैं दान दशमांश भी देता हूँ, मैं यूथ मीटिंग भी अटेंड करता हूँ, और फिर वही जो कहता है कि मैं मसीह हूँ वही लोग जाकर अबॉर्शन करा लेते हैं। कहते हैं कि मैं एक मसीह हूँ, एक जवान मसीह हूँ, पर वही मसीह जो कहता है कि मैं जवान मसीह हूँ वही शादी से पहले सेक्स कर लेता है। और इसीलिए आपसे इन सवालों को पूछा गया था कि क्या आप जो विश्वास करते हैं वो विश्वास आपके व्यवहार में, आपकी ज़िंदगी में दिखाई देता है या नहीं, या फिर आप सिर्फ मसीह में सिर्फ कुछ बेनिफिट्स पाने के लिए आ गए हैं। तो आप क्या कर रहे हैं जब आप ऐसा करते हैं, तो आप दिखा रहे हैं कि आप मसीहत को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं। जो आप चाहते हैं वो आप बाइबल में से ले लेते हैं और बाकी चीज़ों के द्वारा आप अपनी मर्जी चलाते हैं, बाकी चीज़ों को आप बाइबल से लेना पसंद नहीं करते। और दोस्तों, यह एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्थान होता है जब एक व्यक्ति ऐसे करने लग जाए। वो बाइबल की कुछ बातों को तो मानते हैं और दूसरी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। और जब एक मनुष्य ऐसा करने लग जाए तब याद कर लेना कि उसका विनाश बिल्कुल संभव है, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन की निंदा कर रहा है। आप परमेश्वर के वचन की निंदा करते हैं जब आप ऐसा करते हैं, और क्योंकि यदि आप भी आज यदि ऐसा कर रहे हैं तो यही एक चीज़ जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ आपके विनाश का कारण अंत में बनेगी। आप अपनी मर्जी से यीशु की कुछ बातों को नहीं चुन सकते हैं और कुछ को रिजेक्ट अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। मसीहत एक फुल पैकेज है जहाँ पर आपको अपनी ज़िंदगी 100% बितानी पड़ेगी, अपना 100% जीवन यीशु को देना पड़ेगा। 50-50% वालों का यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। तो दोस्तों, आज जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि आज आप भी 50-50% मसीह जीवन जी रहे हैं, अपनी मर्जी से एक वचन ले लिया और अपनी मर्जी के लिए इस्तेमाल कर लिया अपनी लाइफ के लिए और बाकी को भूल गए, तो आपका विनाश संभव है। तो आज वो समय है, यदि आप ऐसा करते आ रहे हैं तो आज वो समय है कि आप परमेश्वर के सामने पश्चाताप करके अपनी लाइफ 50% नहीं लेकिन 100% प्रभु यीशु मसीह के साथ जीने के लिए दे दें। दोस्तों, वीडियो के अंत से पहले मैं आपको एक वचन जरूर दिखाऊंगा, इसे देखिए। प्रभु यीशु ने कहा, क्योंकि संकरा है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मसीहत का रास्ता, मसीह के पीछे चलना आसान नहीं है। सभी उस पर नहीं चल सकते, बहुत थोड़े हैं जो उसे पाते हैं, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा संकरा है और ये जीवन को पहुंचाता है, इतना आसान नहीं है। थोड़े ही इसे प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, क्या आप उन थोड़े में से एक व्यक्ति बनेंगे जो उस अनंत के जीवन में प्रवेश करेंगे और परमेश्वर के साथ बैठेंगे? यदि आपको ऐसा करना है तो कुछ बातों को बाइबल से चुनना बंद करें, लेकिन परमेश्वर के वचन को 100% आदर दें, 100% अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दें। और आज अपने जीवन को चेक करें और परखें कि क्या आप सचमुच मसीह में बने हुए हैं या नहीं। अगर नहीं तो परमेश्वर का वचन कहता है आप निकम्मे ठहराए जाएंगे।